देखिए, बहुत स्पष्ट है, तेज प्रताप यादव अपनी सभाओं में क्या कह रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय श्री राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा है, हमारा विषय तेजस्वी यादव जी की वोट अधिकार यात्रा है। कल जिस तरीके से अवध से लेके मगध तक का जो नारा श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, हमारा विषय वो है। अवध भी जीता है, मगध भी जीतेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की एक मजबूत सरकार बिहार को देंगे और बिहार की जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वोट चोरों को हम मगध से बंगाल की खाड़ी तक खदेड़ेंगे। हम मनोज जारंगे के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मांग करते हैं, कामना करते हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि मनोज जारंगे को संभालें, उनकी तबीयत ठीक करें और जो उनकी बरसों पुरानी पूरे मराठाओं की आरक्षण की मांग है, जिसको जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे देती है और वहां पर लोग मान भी जाते हैं, उसको जल्द से जल्द माने। मराठा आरक्षण निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए और ये सरकार झूठे लोगों की सरकार है, ये सरकार वोट चोरों की सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार, जिन लोगों ने वोट चोरी किया उन लोगों से किसी भी तरीके की डिमांड का पूरा होना हमें मुश्किल लगता है, लेकिन हम मनोज जारंगे जी की तबीयत को लेकर के बहुत आशंकित भी हैं और बहुत चिंतित भी हैं और ईश्वर से उनसे उसके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की सरकार हो देश की, 2022 की सरकार हो उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की सरकार हो, बिहार की क्या नाम हरियाणा की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, वोट चोरी से बनाई है और अब जनता जाग गई है। अब की बार जनता से अब सरकार बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की खाड़ी के पार भेजेगी। इंडिया गठबंधन में एक तरफा घोषणा कोई नहीं होती है। पूरा इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी के साथ में है। तेजस्वी यादव जी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, इसलिए पानी में लाठी कोई ना मारे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सहयोगी लोग जिस तरीके से हमारे गठबंधन में मीन मेख निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से पानी में लाठी मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये षड्यंत्र, उनकी ये साजिश सफल नहीं होगी। तेजस्वी यादव जी हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे उदयीमान चेहरा हैं। एनडीए जरूर बताए, भारतीय जनता पार्टी जरूर बताए कि भारतीय जनता पार्टी में वहां का नेता कौन है। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 90% नेता कहते हैं चुनाव बाद मुख्यमंत्री पद तय होगा। एक दो नेता कहते हैं नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम होंगे, चिराग पासवान कहते हैं कि हम होंगे, जीतन राम मांझी अपने लिए लगे हुए हैं। एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जरूर बताएं कि एनडीए में सर्वमान्य नेता कौन है। इंडिया गठबंधन में सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव हैं। दिल्ली पुलिस अपराध होने के बाद ही जागती है। अब आज की डेट में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का इकबाल, भारतीय जनता पार्टी का शासन नीचे भी है और ऊपर भी आने के बाद खत्म हुआ है, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। दिल्ली तो अब अपराध की राजधानी हो गई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आपराधिक केस हिंदुस्तान भर में दर्ज होते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार हिंदुस्तान के दिल्ली में दर्ज होते हैं पर 1000। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के शासन में और अमित शाह जी के शासन में अपनी इकबाल खो चुकी है। हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस अपना इकबाल कायम करने के लिए इस हत्याकांड को जल्द से जल्द पूरा खोलेगी और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। बड़ा स्पष्ट है कि जनता वर्सेस वोट चोर की लड़ाई हो गई है। आज की डेट में जनता की लड़ाई में पूरा इंडिया गठबंधन शामिल है। जनता वर्सेस वोट चोरों की लड़ाई में जनता के साथ में नल, नील, कोल, भील, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान सभी लोग वहां पर उठ खड़े हुए हैं और उसी को सपोर्ट देने के लिए श्री अखिलेश यादव जी सहित पूरा का पूरा देश के महत्वपूर्ण नेता उस यात्रा में जा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी उस यात्रा को लीड कर रहे हैं, लेकिन वो यात्रा जनता की है, वोट चोरों के खिलाफ है। वोट चोरों को इस बार हम चोरी नहीं करने देंगे। बिहार में जनता की सरकार बनेगी, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार को वोट हम नहीं लूटने देंगे, ये हमारा अहद है। इसी सिलसिले में अवध नरेश मगध नरेश के पास गए थे। अवध की जनता मगध की जनता के पास गई थी और अवध ने एक अहद दिया है श्री अखिलेश यादव जी ने कि मगध को भी जिता करके इन वोट चोरों को बंगाल की खाड़ी में भेजेंगे।